हेलो, मैं हूं सरताज। पिछली वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे और जो हम एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली केवीएस ने प्रिपेयर किया हुआ है। तो हमने एमसीक्यू देख लिया था, अब हम कुछ देखते हैं केस स्टडी। बेसिकली केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपको केस स्टडी समझ में आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो फिर वो ज़्यादा चांस है, 80 to 90% चांस है कि आप उसे बना लेंगे। क्योंकि अगर आप समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से भी आसान होता है। यानी कि इसमें बहुत ही माइन्यूट चीज़ें भी दी होती हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, मैं एक दो केस स्टडीज़ भी करूँगा और आपसे मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि आप मुझे सॉल्व करेंगे ये घर पे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यू ढेर सारे हैं और आप इसे घर पे अच्छे से पढ़ेंगे। वक्त चूँकि ज़्यादा लगता है इसे एमसीक्यू को पढ़ने में, और लेकिन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं है ना। ये केसेस नहीं, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सॉल्व करना आसान है। ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है क्लास 10 स्टडी मटेरियल के नाम से, और इस पर आप कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूँ ये चीज़ जो मैं जहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, और आप चाहें तो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन को आप पढ़िए। पहले कोशिश ये कीजिए कि आप वीडियो को पॉज करके आप इस पेपर को आप पढ़ लीजिए, है ना। ताकि पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा, जहन में एक तस्वीर बन जाएगी, तो फिर सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ के समझा ही देता हूँ। इन अ विलेज देयर वॉज नो प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन. If a child had to practice for any sports, then the child had to go to the city stadium, which is 20 किलोमीटर from the village. But देखिए 20 किलोमीटर from the village, इसका कोई माने मतलब नहीं। But village has a circular unused land, and villagers decided to convert this unused land into a football ground with athletic track around it, so that the children can practice their choice of sports in village itself. Villagers also planned 6 seating areas with chair, brown color. देखिए 6 सीटिंग एरियाज, ये वाला देखिए, ये ना 1 2 3 4 5 6 सीटिंग एरिया, ये बैठने के लिए बनाया हुआ ब्राउन कलर, एंड 6 सीटिंग एरियाज विदाउट चेयर, ग्रे कलर। ये देखिए ये वाला 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ग्रे कलर है, ये ब्राउन कलर है। ठीक है, यहाँ पे कलर तो उसका साफ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो समझते हैं उसे समझ लीजिए। उसके बाद है कि इस बिटवीन द फुटबॉल ग्राउंड, कहता है एथलेटिक ट्रैक भी है जो कि लाइट ब्लू है। एथलेटिक ट्रैक जो कि ये वाला है, ये ट्रैक लाइट ब्लू कलर में है, और ये चार फुटबॉल ग्राउंड के चारों तरफ ये बना हुआ है। फिर कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम इज़ 140। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको समझ में आना चाहिए कि बाउंड्री, स्टेडियम का बाउंड्री यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक 140 समझ सकता है और कोई यहाँ से यहाँ तक समझ सकता है। ठीक है, लेकिन स्टेडियम तो ये पूरा है, तो हम बड़े वाले को समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम समझेंगे 140। ठीक है, ये 140 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये 140 नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसमें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए ये एक पूरा ग्राउंड है, यानी कि यहाँ से ये जो रेड जो पूरा बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है वो स्टेडियम है। स्टेडियम के अंदर ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है रेडिश दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका चेयर वाला है। ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो विदाउट चेयर है, चेयर या विदाउट चेयर है, और ये आपका ट्रैक है, और ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, ये इसने कहा हुआ है।
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम इज़ 140, यानी कि यहाँ से ये सेंटर है, बाउंड्री ये है, यानी कि ये 140 है। विच विड्थ ऑफ द ट्रैक इज़ 30, विड्थ ऑफ द ट्रैक यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, मैंने लिख दिया यहाँ पे। एंड ए बी इज़ 20, ए बी कौन सा है भाई, तो ए बी ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर दो सर्कल बन रहे हैं ऐसे, देखिएगा थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिए ये एक और दूसरा भी, देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो 20 दिया हुआ है ना, वो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला 20 है। और बैठने का जो एरिया है इसी के अंदर आता है, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बना हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल 6 नहीं हुआ, तो ये वाला एक पोर्शन है, फिर एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये आपका बैठने का एरिया है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार 2 बार 3 बार इसे आप डाउनलोड करके पढ़िए। चूँकि मैंने पढ़ लिया है तो ये मुझे दिमाग में आ गया कि ये किस तरह का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव केस एंड फिगर फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड तो ये वाला है, ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है ना, ग्रीन वाला पोर्शन है। ग्रीन वाला पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए क्योंकि वो सर्कुलर है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस 140। उसके बाद ये वाला पोर्शन है आपका ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ये है 20, इसमें से 20 माइनस कर दीजिए और फिर से 30 माइनस कीजिए, क्यों, क्योंकि ट्रैक। तो ये पूरा स्टेडियम का ये ए बी जिसमें सीटिंग है, दोनों तरह की सीटिंग है, ब्राउन और ग्रे, ये सीटिंग की वजह से इतना एरिया लिया हुआ इसने, इतना डिस्टेंस लिया हुआ, और ये डिस्टेंस जो आपका ट्रैक का लेंथ विड्थ है। तो आपका फाइनली आपका हो गया 140 माइनस 20 माइनस 30, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड किया 50 से माइनस किया तो ये 90 मीटर ये रेडियस हो गया। और जब रेडियस पता चल जाए तो फिर एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड क्या होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 90 इंटू 90, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट दें, वरना ये आपका आंसर हो गया। खैर इत्तेफाक से देखिए कि आपको पाई में ही रहने देना है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको पाई ही समझिए। 9 इंटू 9 8100 पाई, ये आपका आंसर हो गया मीटर स्क्वायर। तो 8100 पाई कहाँ है, ये सी आपका आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एथलेटिक ट्रैक इनर बाउंड्री। अब देखिए एथलेटिक ट्रैक तो ये भी, ये वाला भी है आपका और ये वाला भी है, हम किसे माने एथलेटिक ट्रैक का बाउंड्री, तो बाउंड्री ये भी है, बाउंड्री ये भी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इनर बाउंड्री। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वहाँ पे बहुत क्लियर कट नहीं है, इसलिए वो उसे जब सॉल्व करेंगे तो उसे बच्चा क्या लेगा क्या नहीं लेगा वो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया इनर बाउंड्री। अब इनर बाउंड्री के लिए आपको पता है कि अगर आप इसका लेंथ निकालना चाह रहे हैं इसका, तो ये वाला रेडियस होना चाहिए, और अगर आप इसका लेंथ निकालना चाहते हैं तो ये वाला रेडियस चाहिए। तो ये रेडियस मुझे पता था 90, तो हो जाएगा 2 पाई आर, और आर क्या है आपका 90, तो 90 इंटू 2 180, तो 180 पाई, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि ये आंसर हो गया आपका। आउटर के लिए कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 है और 30 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120, ठीक है। तो 120 यानी कि 120 2 पाई आर ऐसा होगा, 2 पाई तो पाई ही रहेगा, आर हो जाएगा 120, तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 240, तो 240 पाई, यानी कि डी आंसर होगा, क्लियर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच एरिया इज एलोकेटेड फॉर 6 सीटिंग कॉर्नर विथ चेयर। अब देखिए चेयर के साथ कितना है, अब देखिए ये मुश्किल क्वेश्चन यही है, अगर सच में देखा जाए तो मुश्किल यही है
क्यों मुश्किल है, सॉरी, क्यों चला जा रहा है, खैर देखिए मुश्किल क्वेश्चन क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये आपका ये ब्राउन जो पोर्शन है, चलिए इसी को मिटा देते हैं। देखिए ये जो आपका 6 है, ये आपको पता है, जब 6 होंगे तो इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। देखिए ये कितने ये 1 2 3 4 5 6, तो ये सब इक्वल हैं, है ना। इक्वल होने की वजह से ये अगर x है तो ये भी x, 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 क्योंकि सब ये इक्वल है, डायग्राम से पता लग रहा है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये कितने आए, 6x इज इक्वल टू 360। क्यों, ये सब मिल करके 360 डिग्री होंगे, तो x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ठीक है, जब 60 डिग्री पता लग गया आपको, ये थीटा है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए आप। ठीक है, एक सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एक सेक्टर का एरिया निकलेगा 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सिर्फ सेक्टर के एरिया निकालने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको यहाँ पे ये भी निकालना होगा, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एरिया ये चाहिए, सेगमेंट। सीटिंग एरिया कैसा है, सेगमेंट की तरह है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, -√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है साइड क्या है। तो यहाँ पे साइड आपका है 140 से 20 माइनस कर देंगे, यानी कि 120। क्लियर है। और ये है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या लेंगे यहाँ पे, आर आपको लेना होगा पूरा 140। ठीक है, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, इसको सॉल्व ही मैं कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब प्लीज़, अब जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन लेंदी सिर्फ इस मामले में है कि क्वेश्चन को कई बार पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इसी मामले में ये लेंदी है, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे इसका एरिया चाहिए। ठीक है, और ये मुझे पता है 140। क्लियर है, और ये भी मुझे पता है ये कितना है, लिखा मैंने थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 140 इंटू 140। इसमें से माइनस करना है √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि 140 इंटू 140। यहाँ पे दोनों ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये आपका रेडियस है और यही साइड भी है। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया। अब देखिए क्या क्या सेम है, ये से ये कैंसिल हो गया, 166 है। देखिए यहाँ पे 140, यहाँ भी 140 इंटू 140, तो 140 कॉमन ले लीजिए, 140 इंटू 140 क्या बचा यहाँ पे 1/6, इससे पाई, उसके बाद -√3/4। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व कीजिएगा, ये आपका बेसिकली आंसर होगा। क्लियर है, चलिए तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अब मुझे बताइए, ये तो आपका ये वाला एरिया आपने निकाल लिया, लेकिन एरिया तो ये भी है। देखिए एरिया तो ये भी, ये वाला भी है, ये वाला कैसे निकालिएगा, सोच के देखिए। ये एरिया जो ग्रे है, ग्रे का एरिया कैसे निकालिएगा, शायद से आपको नहीं पता। चलिए उसका भी बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर नया पेज ही ले लेता हूँ। देखिए ऐसे
मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बहुत ही रफ डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। अभी फेयर ही कर देता हूँ, देखता हूँ फेयर करने में कितना वक्त लगता है, वक्त ही ज़्यादा लग जाता है। तो फिर भी देख लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक और सर्कल ड्रॉ किया। ये वाला ग्राउंड हो गया, ये ट्रैक हो गया, ट्रैक नहीं बल्कि ट्रैक तो इसके भी अंदर है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ड्रॉ करना मुझे ट्रायंगल, नहीं ये नहीं हो रहा है, सॉरी इससे नहीं बनेगा, मैं डायरेक्टली वो ले लेता हूँ 6। ठीक है, करीब करीब ठीक है, ये बहुत सही तो नहीं है लेकिन करीब करीब ठीक है। आपको देखिए ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, ये मुझसे गलती से छोटा बन गया जिसकी वजह से अभी परेशानी हो रही है, ये बढ़ नहीं रहा, ठीक है। ये है, अब देखिए एक तो आपके पास ये वाला एरिया निकालना था जो कि आपने निकाल दिया, ठीक है ना, ये एरिया निकालना था आपने निकाल दिया। अब आपको एक और, ये अगर ये सर्कल यहाँ पे टच हो जाए, ये सर्कल यहाँ पे टच हो जाए, यानी कि ऐसे हो जाए सर्कल। चलिए एक और मैं सर्कल ड्रॉ ही कर लेता हूँ, शायद उसमें फिट हो जाए। नहीं हो रहा है तो छोटा कर देता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए ये वाला तो मैंने एरिया निकाल लिया, ये जो एरिया निकालना था आपका ये मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये एरिया मैंने निकाल लिया। और यहाँ से ऐसे कनेक्टेड भी है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। आप कनेक्ट करके देखेंगे सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया अभी तक नहीं आया, ये जो है ना ये वाला, ये एरिया कैसे आएगा। आप देखिए कि ये जो एक ये और ये एरिया से, ये वाले एरिया से अगर हम ये वाला एरिया ऐसा इसको अगर हटा दें तो ये बचेगा, देखिए तो, यानी कि अगर हम ऐसे कर दें, ये रेडियस कितना है टोटल 140, यानी कि बड़े वाले सर्कल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 140, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 गिवन है, तो 120 हो गया रेडियस, ठीक है। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर दें, यानी यहाँ पे रखें हम 140 और यहाँ पे रखें 120, 140 इंटू 140 और 120 इंटू 120 कर दूँ तो ये क्या आएगा, इस वाले का एरिया आ जाएगा, छोटा जो सर्कल है उसको जो है बड़ा बना दिया, रिंग का आ जाएगा। और रिंग में से माइनस मैंने कर दिया 6 इंटू एरिया ऑफ उसका एरिया, मैंने ये इसका एरिया मैंने निकाला था पिछली वीडियो में, ठीक है ना, वो कैसे निकाला था वो भी आप थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, शायद याद ना हो आपको। तो वो मैंने निकाला था एक रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया और वही आपका साइड भी हो गया, ठीक है ना, यही आपको पता करना था। क्लियर है, ये वाला पोर्शन देखिए इसी तरह का है, तो इसका एरिया निकालना था। यहाँ पे आपने कैसे निकाला था, थीटा अपॉन 360, थीटा 60 ले लेंगे, आर स्क्वायर यानी कि 140 इंटू 140 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
कोशिश ये है कि पाई को पाई ही छोड़ दें, क्योंकि आपके ज़्यादातर आंसर्स में पाई पाई ही है, तो पाई को छोड़ दीजिए, मत छेड़िए। तो ये आपका हो गया एक का एरिया। उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे थीटा का जगह पे कितना है 60 डिग्री, तो ये और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका वो हो गया। तो इसमें से ये हटा दीजिए, तो वो एरिया ऑफ विदाउट चेयर, जो सिटिंग अरेंजमेंट जो विदाउट चेयर है, वो आपका निकल आएगा। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक और देखते हैं कि इन अ साइकिलिंग रेस द व्हील ऑफ अ बाइसिकल ऑफ द साइक्लिस्ट टेक टोटल 304 रोटेशन। ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट का मतलब कि अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो चल घूम फिर करके यहीं पहुँच जाता है ना। द साइकिलिंग ट्रैक इज अराउंड द फुटबॉल ग्राउंड दैट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप with semi-circular shape on both sides. The perimeter of the inner rectangular ground is 496 meter. The inner semicircular shape on both side has a length of 154 centimeter. A to I, देखिए A to I सेमी सर्कुलर, देखिए A to I का मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। द इनर सेमी सर्कुलर शेप ऑन बोथ साइड हैज़ अ लेंथ ऑफ 154 मीटर ईच फ्रॉम A to I to J और फ्रॉम C to L। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक A to I to J। अच्छा, J कौन सा कह रहा है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। और फ्रॉम C to LD, CLD, अच्छा यही चीज़ को कह रहा है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जे यहाँ पे लिख दिया इसने। खैर, यहाँ सेमी सर्कुलर इतना है, ये लेंथ आपको दिया हुआ है, ये है 154। सॉरी, ठीक है। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7। अच्छा, ये भी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 7। आपको करना क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फुटबॉल फील्ड। एरिया ऑफ फुटबॉल फील्ड क्या होगा, देखिए ये जो है रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सेमी सर्कुलर इस साइड भी और सेमी सर्कुलर इस साइड भी, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये सर्कल बन जाएगा। तो आप रेक्टेंगल प्लस सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, ये फुटबॉल ग्राउंड का एरिया निकल आएगा। लेकिन एक बात है कि द पेरीमीटर ऑफ इनर रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज़ 496। इनर रेक्टेंगुलर ग्राउंड, देखिए इनर रेक्टेंगुलर ग्राउंड यहाँ से शुरू होकर के ऐसे 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 आता है, और मुझे पता है कि अच्छा एक चीज़ यहाँ से आप रेडियस नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, कैसे मालूम करेंगे। मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 पाई आर कहते हैं उसको, पूरे सर्कल को 2 पाई आर, उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, सिर्फ पाई आर। तो पाई आर कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस को कहते हैं, सेमी सर्कल, या यहाँ से यहाँ तक बस। तो क्लियर करता हूँ, बहुत गंदा हो गया ये, ठीक है ना। 2 पाई आर जो कहते हैं वो पूरे सर्कल को कहते हैं, यानी कि यहाँ से ऐसे 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 अगर ये ऐसे होता, ये 2 पाई आर हो जाता। और अगर 2 पाई आर को 2 से मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो सिर्फ ये टू पाई आर मैंने कर दिया, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है ये डिस्टेंस। और 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी पाई आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 154। आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 154 अपॉन पाई का मतलब हो गया 22/7, 7/22। ये कट जाएगा, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, ये कट गया, यानी कि आर का वैल्यू आया 49। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 49, तो यहाँ से यहाँ तक जब 49, ये भी 49। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको पता लग गया। अब
द पेरीमीटर ऑफ इनर रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ये है 49, आपको पता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 49 49, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 तो 2 ही है, एल नहीं पता अभी तो छोड़ देते हैं, बी लेकिन पता है। बी क्या है मेरा, 49 प्लस 49 क्या होगा, 2 इंटू एल और बी का पता था, और ये मिल के कितना हो रहा है 496। तो एल उधर चला जाएगा, एल प्लस 98 इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, 496/2, और कट पिट करके जो आएगा फिर 98 उधर जाएगा, एल भी पता चल लग गया। तो ये आपको एल पता लग गया, तो एल पता चल ही गया, ब्रेथ पता चल ही गया, रेडियस पता ही है। अब कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो बड़ी आसानी होगी, निकाल लेंगे आप। एरिया ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड अब तो निकल जाएगा, सेमी, अब रेडियस को पता चल गया, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर दीजिएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम आई टू एल, कैसे मिटाना पड़ेगा, आई टू एल किधर है, यहाँ से यहाँ तक। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड आई टू एल, अच्छा ठीक है, ये लेंथ पूछा हुआ इसने, यहाँ से शुरू कर करके यहाँ तक। आपको पता है अगर ये लेंथ आपको पता चल गया तो उसमें एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर ऐड कर दीजिए, यानी कि एल में डी ऐड कर दीजिए, तो ये आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द बाइसिकल। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है कि व्हील ऑफ द बाइसिकल का रेडियस क्या होगा। देखिए उसने कितने रोटेशन लगाए हैं, ये दिया हुआ है 304 रोटेशन, और 304 रोटेशन में कितना वो चला है ये भी पता है मुझे, ठीक है ना, कितना चला है वो। देखिए ये इस ट्रैक पे जा रहा है, इस ट्रैक पे, ठीक है ना, इस ट्रैक का लेंथ मुझे पता था, और यहाँ से इसका ये भी पता है मुझे, तो इधर है 154 और उधर भी 154, और एल मुझे पता चल ही गया था, मुझे पता नहीं कि एल कितना आया था, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 100 है, मुझे पता नहीं अभी कितना है, तो मैंने 100 ले लिया, 100 इधर भी 100 इधर भी 200, तो 154 प्लस 154 प्लस 200, ये आपका आया पूरा लेंथ, और इस लेंथ को वो कवर कर ले रहा है कितने रोटेशन में, 304 रोटेशन, ठीक है। तो अगर वो एक रोटेशन में x मीटर जाता होगा, सपोज करते हैं कि एक रोटेशन में x मीटर जाता होगा, तो 304 रोटेशन में कितना मीटर जाता होगा, 304 इंटू एक्स, और ये कवर होकर कितना चला गया, इतना, तो हमने क्या कर दिया 304 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दिया, 200 300 400 508, तो एक्स की वैल्यू पता चल गया। और ये एक्स क्या है, ये एक्स है कि एक रोटेशन में कितना जा रहा है, और एक रोटेशन में जो जाएगा वही होता है 2πr, ये जो आपका आंसर आएगा वो 2πr के बराबर आएगा, और यहाँ से r यहीं छोड़ दीजिए, 2 और पाई को उधर लेके जाइए, r निकल आएगा, यानी बाइसिकल का जो पहिया है उसका रेडियस कितना उससे पता लग जाएगा, ठीक है। शायद आगे मैं कहता भी होगा व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द बाइसिकल, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ साइकिलिंग ट्रैक, अब एरिया ऑफ साइकिलिंग ट्रैक कह रहा है, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, ये वाले का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी निकल आएगा, और फिर एरिया ऑफ रिंग इन, अगर इसको ऐसे ज्वाइन किया जाए तो ऐसा है, ये वाला इधर का निकल गया, इधर वाला इधर का निकल गया, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक निकल जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर दिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि a stable owner has 4 horses. 4 horses. He usually tie these horses with 7 meter long rope to pegs at each corner of square shaped grass field of 20 meter. चलिए ये तो NCERT में इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक ही घोड़ा बंधा हुआ था, तो 4 घोड़े बने थे, ठीक है। इसमें पूछा क्या हुआ देखते हैं, द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। तो ये 4 हॉर्सेस कितना, तो एक क्या है, अगर इसको देखा जाए ऐसे तो ये ऐसा है,
ऐसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और ये होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया 90/360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या लेंगे, ये सब तो कांस्टेंट है। आर क्या लेंगे, आर यहाँ पे लेंगे ये वाला रोप का लेंथ। रोप का लेंथ है शायद 14, ठीक है, 7 मीटर लॉन्ग रोप, सॉरी 7 यहाँ पे 7 × 7 लेंगे, ठीक है, ये निकल जाएगा। लेकिन ये एक का आया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से हाउ मच द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स बी इंक्रीज सो दैट इट कैन ग्रेज मैक्सिमम एरिया विदाउट इनक्रोचिंग इन ईच अदर्स एरिया। अब देखिए, अगर इनकी रस्सी को बढ़ाया जाए, देखिए अगर इनकी रस्सी को बढ़ाएंगे तो ये 14 मीटर यहाँ तक था, तो ये 7 मीटर यहाँ तक था, इसका 7 मीटर यहाँ तक था। आप इसको ज़्यादा यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है ना। और ये 20 मीटर है, तो 3 मीटर आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, 3 मीटर इनका इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसी तरह 3 इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, 3 इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस साइड वाले का। तो रेडियस पहले जो आप ले रहे थे 7, अब रेडियस में 3 ऐड कर लीजिए, 3 + 7 यानी कि 10 लेकर के निकाल दीजिए। और पहले जो एरिया आ रहा था, अब जो एरिया आएगा उसमें माइनस कर लीजिए, कितना वो ज़्यादा घास खा सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी इतना समझाने के बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ज़रूर कोशिश कीजिए। और कोशिश करने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, व्हाट्सअप करके बताइए। और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए। और व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें प्लीज़ सेंड कर दीजिए, मैं आपको चेक भी कर दूँगा। और आप जितना ज़्यादा सिंसियर रहेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस भी उतना ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। थैंक यू।